धनी कौन है? संत ने जवाब दिया, जिसकी मांग खत्म हो गई है, जिसकी इच्छा समाप्त हो गई है, जिसकी चाह खत्म हो गई है, वो सम्राट है। जिसकी दरिद्रता खत्म हो गई है, वो सम्राट है। सम्राट वो व्यक्ति नहीं है जिसके पास बाहरी संपदा का भंडार है। सम्राट वो व्यक्ति नहीं है जिसके पास सोने चांदी हीरे जवाहरात के खान हैं। संत की दृष्टि में सम्राट वो है जिसके पास भीतर की संपदा है, जिसके पास प्रेम की संपदा है, जिसके पास सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा की संपदा है, वो सम्राट है। एक बार महर्षि कणाद नाम सुना होगा आपने। उनका नाम कणाद क्यों पड़ा? कहा जाता है महर्षि कणाद अन्न का कण चुन चुनकर अपना गुजारा करते थे। जैसे किसान खेतों में अपना फसल काट लेते हैं, उसके बाद जो कुछ अन्न बच जाया करते थे, वही अन्न चुन चुन कर महर्षि कणाद अपना गुजारा करते थे। इसलिए उनका नाम कणाद पड़ गया। अब उनसे भी बड़ा कोई बाहर दरिद्र होगा? संसार की दृष्टि में तो वो दरिद्र हैं, क्योंकि वो अन्न चुनकर खाते हैं। इतनी भी सामर्थ्य उनके पास नहीं है कि वो अपना अर्जित कर सके। संसार की दृष्टि में वो दरिद्र हैं, वो भिखारी हैं। ये बात उस राज्य के राजा को पता चला कि महर्षि कणाद एक संत हैं और वो इतने गरीब हैं, उन्हें खेतों से अन्न चुन चुन कर खाना पड़ता है। राजा ने अपने मंत्री को धन दौलत से लदे हुए गाड़ियां लेकर भेजा। कहा, जाकर संत को समर्पित कर देना। मंत्री पहुंचा, नमस्कार किया और महर्षि कणाद से कहा, भगवान, ये सम्राट ने भेजा है, राजा ने भेजा है, इसे आप स्वीकार करें। महर्षि कणाद ने कहा, इसकी आवश्यकता मुझे नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। देना है तो अन्य गरीबों को दे दो जिन्हें इसकी आवश्यकता है। मंत्री लौट गया। राजा ने पुनः भेजा। वो दोबारा गाड़ियों पर सारे हीरे जवाहरात, धन दौलत लेकर पहुंचा, अन्न का खजाना लेकर पहुंचा। महर्षि कणाद ने फिर कहा, मैं पुनः कहता हूं, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। मैं पुनः कहता हूं, तुम उन्हें दे दो जिन्हें इसकी आवश्यकता है। मंत्री पुनः लौट गया। राजा ने तीसरी बार भेजा। कहा, नहीं, किसी भी हालत में तुम दे ही दो, उन्हें लेना ही होगा। मंत्री पहुंचा, पुनः समर्पित किया। संत ने कहा, मैं अंतिम बार पुनः कहता हूं, दोबारा मेरे पास मत आना, मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, मैं तृप्त हूं, मैं संतुष्ट हूं। मंत्री लौट गया। राजा ने सोचा, ये कैसा विचित्र संत है जो खेत से अन्न चुनकर खाता है, जिसके पास अपनी कोई दौलत नहीं है, और वो हमारा भेंट, वो हमारा उपहार स्वीकार न करे। राजा ने निर्णय लिया, मैं स्वयं जाऊंगा। वो और अधिक धन और अधिक सामर्थ्य लेकर पहुंचा। संत के पास झुका, कहा, आप स्वीकार करें। संत ने कहा, मुझे आवश्यकता नहीं है। राजा ने कहा, ये बात तो आप पिछली 3 बार मंत्री से कह चुके हैं, इसलिए तो मैं आया हूं। उसने कहा, तुम आए हो, तुम्हें भी मैं वही कहता हूं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। तुम इन्हें उन्हें दे दो जिन्हें इसकी आवश्यकता है। मैं संतुष्ट हूं, मेरे पास सब कुछ है। राजा ने देखा, पूरे शरीर पर एक साधारण सी लंगोटी बस है, ऊपर झोपड़ी भी नहीं है। पेड़ के नीचे बैठा हुआ है ये संत, और शरीर पर कपड़े के नाम पर सिर्फ एक लंगोटी है, और ये कहता है, मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
लेकिन वो कुछ नहीं बोला, चुपचाप लौट आया। उसने अपनी पत्नी से कहा, राजा ने कि संत को मैं गया था धन देने, संत ने मना कर दिया। रानी ने कहा, तुम गलत किए, तुम गलत कर बैठे, राजा हो तुम, तुम्हारे पास समझ नहीं है, तुम संत के पास गए, तुम्हें ध्यान होना चाहिए, संत के पास देने के लिए नहीं, कुछ लेने के लिए जाना चाहिए, तुम्हें लेने जाना था और तुम तो देने ही पहुंच गए। तुम तो इस अहंकार में रह गए कि मैं सम्राट हूं, मैं राजा हूं, मैं कुछ दे दूंगा, और तुम्हारे इसी घमंड में तुम चूर हो गए। पर तुम्हें ध्यान होना चाहिए, कुछ लेने जाना चाहिए। जैसे ही ये बात कहा, और उसकी पत्नी ने एक बात और कही, कहे तुम्हें ये शायद पता ना हो कि बाहर की दौलत वही ठुकरा सकता है, बाहर की संपत्ति वही ठुकरा सकता है जिसने भीतर की दौलत को पा लिया हो, जिसने भारत भीतर के सत्य को पा लिया हो, जिसने भीतर के संपदा को पा लिया, और वही ठुकरा सकता है। तुम पुनः जाओ। राजा पुनः गया, रात्रि में ही चला गया, हाथ जोड़कर चरणों में झुका और संत से कहा, मुझे माफ करें, मैं आपको कुछ देने आ गया था। संत ने कहा, तुम खुद को देखो और मुझे देखो, कौन गरीब है। तुम्हें ये लगता था मैं गरीब हूं, लेकिन तुम खुद को देखो और मुझे देखो कि कौन गरीब है। तुम्हारे पास बाहर की संपदा की कोई कमी नहीं है, तुम्हारे पास बाहर की दौलत की कोई कमी नहीं है, हाथी हैं, घोड़े हैं, बढ़िया राजमहल है तेरे पास, नौकर हैं, चाकर हैं, हीरे जवाहरात के खान हैं, कोई कमी नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास अभी भी मांग है, तुम्हारे पास अभी भी चाह है कि और मिल जाए, कि पड़ोस का राज्य भी मेरा हो जाए, कि मेरा खजाना और बढ़ जाए। तेरे पास मांग है, मेरे पास कोई मांग नहीं है, मेरे पास कुछ भी चाह नहीं है। मैंने भीतर की संपदा प्राप्त कर ली है, मैंने हृदय में प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा की संपदा अर्जित कर ली है। मुझे बाहर की दौलत की कोई कामना नहीं, मुझे बाहर की संपदा की कोई कामना नहीं है। और ध्यान रहे, तुम बाहर की संपदा जिसे तुम संपदा समझते हो, अगर हकीकत में सोचो तो बाहर की संपदा किसी विपदा से कम नहीं है, क्योंकि आज है तेरे साथ, कल रहे न रहे कोई ठिकाना नहीं। बाहर का पद आज है तुम्हारे पास, कल रहे न रहे कोई ठिकाना नहीं। लेकिन जिसने भीतर की संपदा को पा लिया है, जिसने भीतर के धन को पा लिया है, वो कभी मिटता नहीं। आपने एक भजन सुना है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। संत मीराबाई कहती हैं कि सदगुरु ने मुझे उस धन का पता बता दिया, उस दौलत का पता बता दिया जिसे मैंने पाया, और अब कोई लूट नहीं सकता, कोई बांट नहीं सकता, वो कभी मिट नहीं सकता। वही दौलत, वही संपदा की बात महर्षि कणाद करते हैं। तो वो संपदा, वो ज्ञान की संपदा, वो प्रेम की संपदा, वो सत्य की संपदा हम सब भी प्राप्त कर सकें, ये कोशिश हमारी हो। बाहर की दौलत हमने पाई, बाहर के धन हमने पाया, बाहर से सब कुछ हमें मिला, पर कल सुरक्षित रहे न रहे, ये शरीर कल सुरक्षित रहे न रहे, ये ख्याल अगर हो जाए तो हमारी यात्रा जो बाह्य की ओर है, जो बाहरी जगत की ओर है, वो मुड़ेगी स्वयं की ओर, वो लौटेगी स्वयं की ओर। और ये दृष्टि हमारे पास होनी चाहिए। अभी हमारी दृष्टि ऐसी है कि हमें बाहर तो दिखाई देता है, हमें दूसरों में कुछ तो दिखाई देता है, बाहर का धन तो दिखाई देता है, पर भीतर हमें कुछ नजर नहीं आता। ये आंखें बाहर की आंखें हैं, इससे आप बाहर के जगत को देख सकते हैं, इससे आप बाहर के लाभ को देख सकते हैं। किसी का मकान देखते हैं तो भीतर एक उत्कंठा जगती है, एक जिज्ञासा जगती है, कितना सुंदर मकान है,
उस मकान को देखकर आपके भीतर एक जिज्ञासा जगती है, कितना सुंदर मकान है। किसी का धन देखकर एक जिज्ञासा जगती है, कितना दौलतमंद आदमी है। लेकिन किसी अच्छे व्यक्ति को देखकर, किसी प्रेमी व्यक्ति को देखकर, किसी ईमानदार व्यक्ति को देखकर हमारे हृदय में कभी ये नहीं होता कि उसकी ईमानदारी, उसकी सच्चाई, उसका प्रेम कितना महान है, काश मेरे भी जीवन में हो जाए। दूसरे की दौलत हमारे जीवन में हो, ये कामना है। दूसरे का मकान हमारा मकान बन जाए, ये कामना है। दूसरे की संपदा जैसी हमारी संपदा हो, ये कामना है। लेकिन दूसरे की शांति, दूसरे की भक्ति, दूसरे का सत्यवादिता, दूसरे का प्रेममय जीवन हमें कभी स्वीकार नहीं होता। वो हमें स्वीकार होना चाहिए। आप कुछ पाए ना पाए, बाहर की दौलत हो ना हो, सदगुरु कबीर ने तो कहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। सदगुरु कबीर कहते हैं, बाहर की दौलत कितना चाहिए, शरीर चल जाए, और अगर आप कुछ समाज का नेतृत्व कर रहे हैं तो वो समाज चल जाए। अगर आप राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं तो राष्ट्र चल जाए। आपका शरीर चले, समाज चले, परिवार चले, राष्ट्र चले, इससे अधिक का करोगे क्या? इसके अलावा तो फिर वही दौलत चाहिए जो दौलत कभी साथ नहीं छोड़ती, जिसके होने पर हम शांत होते हैं, जिस दौलत के होने पर हम निश्चिंत होते हैं, जिस दौलत के होने पर हम असली में सम्राट होते हैं, जिसे सदगुरु कबीर ने कहा, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। बस इतना ही कहकर वाणी को विराम देता हूं।